नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आशीष मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ एक महिला बैठी हैं जो कि यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप के साथ प्रेस क्लब पे पहुंची हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ है मामला और कौन है आरोपी इनके नज़र में। पूरे मामले को बताएं, क्या मामला है। मेरी मुलाकात 2016 में वैष्णवी हॉस्पिटल में शिवाजी नाम लड़के से हुई थी। हम दोनों लोग वहाँ काम कर रहे थे। हाँ, उनके पिता का नाम है सतीराम यादव, हाँ, जो मंझरिया बड़गो के रहने वाले हैं, रुस्तमपुर। हाँ, और मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ संबंध बनाए। जब मैं शादी करने के लिए बोली तो दहेज का मांग करने लगे उनके घर वाले हाँ। कि मुझे पैसा चाहिए और कार चाहिए। ये कब की बात है जो झांसा थी, ये संबंध बनाया? ये 2016 की बात है। उस समय आप कितनी उम्र रही होगी? हमारी उम्र उस समय थी 18 साल। अच्छा। जी, उस टाइम मैं झांसे में आ गई। जब मैं शादी करने के लिए बोली तो वो मुझे नगद पैसा मांगने लगे, दहेज के रूप में कार मांगने लगे, हाँ, जिससे मैं मना करने लगी। हम लोग की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, हमारे पिताजी नहीं है, तो मैं मना करने लगी। इतने में उनके पिताजी और उनकी माताजी हाँ, बोली कि जब नहीं दोगी पैसा तो तू शादी नहीं करेगा मेरा बेटा। और उसके दो भाई कमलेश यादव हैं हाँ, और रविंद्र यादव, वो मुझे जान से मारने की धमकी, गाली गुप्ता देते हुए कहा हाँ, कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मेरा भाई तुमसे दहेज नहीं दोगी तो मेरा भाई तुमसे शादी नहीं करेगा। हाँ। उसके बाद से कुछ दिन बाद वो आपत्तिजनक वीडियो दे मुझे वायरल करने की धमकी देते हुए। वीडियो बनाया था आपका? हाँ, मेरा वीडियो बनाया था। हाँ, और धमकी देते हुए वो कहा कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। हाँ, इसी दौरान मैं 6 महीने की गर्भवती हो गई। हाँ, जब मैं गर्भवती हो गई तो मैं उससे कही कि तुम शादी कर लो, हाँ, तो वो गर्भपात कराने के लिए दबाव बनाने लगा। उसके बाद से क्या किया कि वो मुझे धोखे से हॉस्पिटल बुलाया हाँ, और चाय में मुझे नशीला पदार्थ दे दिया, हाँ, जिससे मैं बेहोश हो गई। और उसकी माँ सुभावती देवी और सालू सहानी, अमरेंद्र प्रताप सिंह और शिवाजी, ये 4 लोग मिलके मेरा गर्भपात किए। कौन से हॉस्पिटल में बुलाया था? शाश्वत हेल्थ केयर हॉस्पिटल है, हाँ, जो सिद्धार्थ इनक्लेव फेज नंबर 2 तारामंडल में है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के हैं। तो उस समय कंप्लेन की थी उसका? जी, मैं विरोध करने लगी तब वो मेरे मांग में सिंदूर भरा हाँ, और कहा कि मैं तुमसे शादी कर लिया हूँ। हॉस्पिटल में ही? जी, शादी उसकी माँ भी थी और शादी कर लिया हूँ और हम खुश हंसी खुशी से रहेंगे। अच्छा। उसके बाद कुछ दिन बाद मैं जब शादी करने के लिए बोली तो वो टालता रहा। हाँ, इसी बीच उसका संबंध, उससे बातचीत होने लगी सालू सहानी से, हॉस्पिटल में जो लड़की रहती है, हाँ, जिससे वो मुझे इग्नोर करने लगा, मुझसे बातचीत नहीं करता था। मैं 13 तारीख को पहुंची वहाँ पे लगभग 4 बजे। हाँ, बैठा अमरेंद्र और सालू जो थे बाहर बाइक पे बैठे हुए थे। मैं अमरेंद्र से पूछी कि कहाँ है शिवाजी। अमरेंद्र बोला कि नहीं, वो यहाँ नहीं है। हम बोले कि उनकी बाइक यहाँ है तो वो भी यहीं होंगे। इतने में सालू, पुरानी रंजिश थी हमारी उसके साथ, जो अमरेंद्र प्रताप सिंह है, वो एक लड़की को 10 साल झांसे में रख के शादी करके उसके साथ रेप करके छोड़ दिया। उसके ऊपर भी 376 का केस चलता है। 2023 में ही उसके ऊपर ये केस लगा है, रामगढ़ ताल थाने की बात है। तो वो लड़के उसको लेके, वो जो लड़की है पहले वाली, वो मुझसे बात करती थी। वही पुरानी रंजिश को लेके सालू मेरे ऊपर आई और कही जान से आज तुम्हें मैं मार दूंगी। मतलब पहले आपको झांसे में रखा और उसके बाद सालू को झांसे में रखा है? नहीं, मुझे तो झांसे में रखा है। हाँ, और जो अमरिंदर सिंह है, जो एक और लड़का मुझे वहाँ पे मेरे साथ बदतमीजी किया, मारा है, हाँ, उसके ऊपर पहले से ही उस पे केस चलते हैं, रेप केस चलते हैं। आप दोनों लोग किस हॉस्पिटल में काम करते थे? पहले तो हम हॉस्पिटल वैष्णवी में काम करते थे। हाँ, किस पद पे थे? हम स्टाफ नर्स थे, वो स्टाफ थे वहाँ पे। अच्छा। दोनों लोग काम करते थे। अब इस टाइम जो है हॉस्पिटल खोले हैं लोग 2 साल हो गया। कौन खोला हॉस्पिटल? अमरेंद्र प्रताप सिंह खोले हैं। डॉक्टर है अमरिंदर? नहीं, ओटी टेक्नीशियन है। अच्छा। और कहाँ खोले हॉस्पिटल? तारामंडल में, भारत इनक्लेव फेज नंबर 2 तारामंडल गोरखपुर में ये लोग खोले हैं। और उनका रजिस्ट्रेशन है? रजिस्ट्रेशन उसका नहीं है। और वहाँ पे जो डॉक्टर चेन नाम लगे हुए हैं, फर्जी लगे हुए हैं, वहाँ डॉक्टर वो आते नहीं हैं जिनका नाम लगा हुआ है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नहीं होने के बाद भी? हाँ, उसमें फार्मेसी भी है, सब कुछ है, ओटी चलता है और मेरे पास सब कुछ प्रूफ है। अच्छा, तो ये जो आपका जो जिससे प्रेम संबंध था या झांसा दी थी, ये सही बात बताइए आपका? झांसा दिया हूँ। नहीं, आपने झांसा, दोनों में प्रेम तो रहा होगा, तभी तो कहा होगा कि हम आगे चल के आपसे शादी हाँ, करेंगे। पहले तो प्रेम था, झांसा दिया। पहले वो बोला कि शादी करूँगा। हाँ,
उसके बाद जब मैं शादी करने के लिए बोली तो दहेज मांगने लगा। जब मैं दहेज देने से मना करने लगी, उससे दूरी बना ली मैं कि ये मुझे धोखा दिया है, मुझसे शादी नहीं किया, मैं इससे दूरी बना ली। उसके बाद ये मुझे धमकी देने लगा कि तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल करने लगा अच्छा मेरे साथ। अच्छा, तो अब इस मामले में आप क्या चाहती हैं? उस पे मुकदमा की है? मुकदमा मैं चाहती हूँ, मैं 13 तारीख को पहुंची थी हॉस्पिटल पे। मैं जब इतना पूछी वो कहाँ है, और सालू, अमरेंदर, शिवाजी मुझे बुरी तरीके से मारे हैं। वहाँ हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल के बाहर रोड पे घिसर घिसर के, मेरे दीदी का लड़का है अभी 15 साल का है, उसको भी रोड पे गिरा गिरा के पटक पटक के मारा है। और मेरे मोबाइल में वो जानता था, सबूत है। मेरे मोबाइल को पहले सालू पटक दी, उसके बाद से जब मैं मोबाइल उठा रही थी तो शिवाजी उठा के पटक दिया। बुरी तरीके से मेरा ये जो मोबाइल है, ये बुरी तरीके से मेरा मोबाइल टूट गया है। ये मोबाइल टूटा हुआ और मेरी स्कूटी लूट ली, मेरी चाबी छीन ली। स्कूटी आपके नाम से है? जी, स्कूटी मेरे नाम से इस है। संदर्भ में जो है थाने पे गई थी, रामगढ़ मैं थाना थाने पे 4 बजे पहुंची। थाने पहले तो मैं 1090 पे कॉल करके बुलाई, पुलिस आई और मैं पहुंची रामगढ़ताल थाने पे। जब मैं रामगढ़ताल थाने पे पहुंची तो उन्होंने मुझे गाली गुप्ता दिया, बोला मैं तुम्हारा केस दर्ज नहीं करूंगा। थाने पे? हाँ, थाने पे। और मैं रात के 11:30 बजे तक थाने पे डटी रही और वो मुझे अंदर नहीं घुसने दे रहे थे थाने पे। मैं रोड पे खड़े होकर चिल्लाती रही, मेरा मुहैया करवाइए, मेरा एप्लीकेशन आप लीजिए, मेरा मुकदमा दर्ज कीजिए। मौके पे मुजरिम भी पकड़ाया था। रात में 10:30 बजे मुजरिम को घर भेज दिया गया और उल्टा मेरे खिलाफ वो लोग मुकदमा दर्ज कर दिए। आपके खिलाफ कर रही है? मेरे ऊपर मुकदमा मामले में? मारपीट, गाली गलौज में। अच्छा, वो लोग मेरे पे मुकदमा कर दिए। अच्छा। अब पुलिस से मिलजुल कर वो लोग, पुलिस चौकी के जो सब लोग थे, वो मिली जुली भगत करके। आपका मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ? मेरा अभी तक 13 तारीख की घटना है ये, 4 बजे लगभग, और आज आपका 15 तारीख है। मैं जीआरएस भी मैं कराई हूँ, मेरे पास अभी तक ना कोई कॉल आया है, ना मेरे पक्ष में कोई बात रखी गई, ना मेरा मुकदमा दर्ज किया अभी गया आप है। क्या चाह रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो, और जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक मैं लड़ूंगी। वो भले कितने पैसे वाले होंगे, चाहे कितना भी ऊपर तक पहुँच लगा लें, अभी तक पहुँच लगाए हैं तभी मेरा केस दर्ज नहीं हुआ है, और मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। एसपी साहब से मिली है? एसपी साहब से मैं मिली हूँ, कल मैं मिली थी। क्या आश्वासन मिला? जाइए, आपका मुकदमा दर्ज होगा। पूरा मामला यही है। इस पूरे प्रकरण पे अपनी जो है प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगले खबर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।